आज मैं आपको दो ऐसे प्लेबैक सिंगर के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपने अपने ज़माने में अपनी आवाज़ से लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। उनमें से एक थे के एल साइगल, दूसरे थे मोहम्मद रफ़ी। मगर रफ़ी साहब के एल साइगल से आगे कैसे निकल गए थे फिल्म इंडस्ट्री में, इसी बात का खुलासा करने वाला हूँ मैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त सलमान, सुनाता हूँ वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पहले फेमस प्लेबैक सिंगर थे के एल साइगल। पूरा नाम था इनका कुंदन लाल साइगल, जिन्होंने 30 और 40 के दौर में ऐसे गाने गाए थे जिन्हें सुनने के लिए लोग बेताब रहते थे। मगर एक बार का वाक़या है, के एल साइगल स्टेज पर एक गाना गा रहे थे। ये जलसा लाहौर के इलाके में हो रहा था। ये बात 1937 की है। उसी दौरान लाइट चली जाती है। ये देखकर के एल साइगल माइक से हट जाते हैं। फिर पब्लिक में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। तभी उस फंक्शन के चेयरमैन के एल साइगल को बिना माइक के गाना गाने के लिए कहते हैं। मगर के एल साइगल गाना गाने से इनकार कर देते हैं। ये देखकर हर कोई हैरान रहता है, क्योंकि उस जलसे में आला तबके के राइटर, शायर और काफ़ी नामचीन लोग भी शामिल थे। उसी फंक्शन में 13 साल का बच्चा भी बैठा हुआ था, जिसका नाम था मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी साहब भी के एल साइगल के गीत और गज़लों के दीवाने थे, इसलिए वो भी उनकी आवाज़ को सुनना पसंद करते थे। उस ज़माने में रफ़ी साहब उस्ताद वाहिद अली ख़ान, बरकत अली ख़ान और फ़िरोज़ निज़ामी की इंस्टीट्यूट में गायकी की ट्रेनिंग लिया करते थे। तो उस वक्त के कंपोज़र ने रफ़ी साहब को स्टेज पर जाने के लिए कहा। जब रफ़ी साहब ने देखा कि एल साइगल गाना नहीं गा रहे हैं, तो रफ़ी साहब ने अपने अंदाज में गाना शुरू कर दिया, क्योंकि रफ़ी साहब के एल साइगल के बहुत बड़े फ़ैन थे। वो उनकी आवाज़ के दीवाने थे। इसी स्टेज शो से मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का आगाज़ हुआ था। महफ़िल ख़त्म होने के बाद के एल साइगल ने कहा था, ये लड़का एक दिन गायकी में बहुत नाम कमाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब वहाँ पर बैठे हुए कुछ संगीतकारों ने रफ़ी साहब की आवाज़ सुनी, तो उन्होंने रफ़ी साहब को अपनी चुनिंदा फ़िल्मों में कुछ गाने भी दिए। रफ़ी साहब ने सबसे पहले पंजाबी फ़िल्मों में गाने गाकर अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत की थी। मतलब रफ़ी साहब ने 1944 से फ़िल्मों में कदम रखा था, तो के एल साइगल ने 1932 से अपने फ़िल्मी सफ़र को शुरू किया था। के एल साइगल एक प्लेबैक सिंगर के साथ साथ वेल एंड गुड एक्टर भी थे। पहले हिंदी सिनेमा की बुनियाद मुंबई में नहीं, बल्कि कोलकाता में थी। बाद में ये सिनेमा पूना, फिर पुणे से बॉम्बे में आ गया था। उन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार भी कहा जाता है, क्योंकि के एल साइगल की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म थी देवदास। देवदास नाम सुनकर आपके दिमाग में दिलीप कुमार और शाहरुख खान की फिल्म याद आई होगी। मगर सच तो ये है, देवदास फिल्म सबसे पहले के एल साइगल ने की थी। ये फिल्म एक बंगाली नॉवल पर बनी थी। ये फिल्म 1936 में आई थी। ये फिल्म उस ज़माने की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म की कामयाबी के बाद बिमल रॉय ने इस फिल्म को रीमेक किया था 19 बरस के बाद दिलीप कुमार साहब के साथ में। दिलीप कुमार की देवदास फिल्म 1955 में रिलीज़ हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। इस फिल्म की कामयाबी और दिलीप साहब की एक्टिंग को जहन में रखते हुए इस फिल्म को फिर से बनाया गया था 2002 में शाहरुख खान को लेकर। शाहरुख खान की देवदास फिल्म
2002 में बहुत पॉपुलर हुई थी। तो हम बात कर रहे थे के.एल. साइगल की। ये एक अजीम प्लेबैक सिंगर रहे हैं अपने ज़माने के। ये बहुत ही दयालु इंसान भी थे। ये किसी भी गरीब की मदद तोहफे देकर किया करते थे। के.एल. साइगल के सिर्फ रफ़ी साहब फ़ैन नहीं थे, बल्कि उनकी आवाज़ के दीवाने मुकेश और किशोर कुमार भी थे। मुकेश तो के.एल. साइगल के अंदाज में गाना गाया करते थे। मुकेश साहब ने तो कुछ ऐसे गाने भी गाए हैं जिन्हें पहचानना मुश्किल था कि ये मुकेश साहब की आवाज़ है या फिर के.एल. साइगल की। और किशोर दा तो हर गाने का रियाज के.एल. साइगल के अंदाज में ही किया करते थे। इस महान सिंगर के लिए यहाँ पर एक ज़बरदस्त शेर तो बनता है दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं, आपकी खिदमत में अपनी आवाज़ का दीवाना बना लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। अपनी आवाज़ का दीवाना बना लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। हर तराने पे राज था, वक्त के साथ उनका भी नाम था। के.एल. साइगल ने 1932 से लेकर 1946 तक हिंदी सिनेमा को बेहतरीन फिल्में दी और उनके साथ साथ गानों को बेहतरीन आवाज़ भी दी। ये एक लौते सिंगर थे जो गायकी के साथ साथ फिल्मों में एक्टिंग भी किया करते थे। और मोहम्मद रफ़ी साहब की एक दिली ख्वाहिश थी कि के.एल. साइगल के साथ गाना गाए। रफ़ी साहब की ये हसरत पूरी की थी म्यूज़िक कंपोज़र नौशाद साहब ने शाहजहां फिल्म में। ये फिल्म 1946 में रिलीज़ हुई थी। इस पिक्चर में हीरो थे के.एल. साइगल, हीरोइन थी रागिनी और नसरीन। इस फिल्म को डायरेक्शन दिया था ए.आर. कादर ने। इस फिल्म के गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर थे नौशाद साहब। उन्होंने रफ़ी साहब को के.एल. साइगल के साथ गाने का मौका दिया था, सिर्फ एक लाइन के लिए। वो लाइन कुछ इस तरह से थी, मेरे सपनों की रानी रूही रूही, मेरे सपनों की रानी। जब आप इस गाने को देखेंगे तो आपको भीड़ में रफ़ी साहब की एक झलक भी दिखाई देगी। इस गाने को आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, मेरे सपनों की रानी रूही रूही के नाम से। मोहम्मद रफ़ी साहब की आरज़ू नौशाद साहब के ज़रिए पूरी हुई थी, मगर इस महान सिंगर का निधन 1947 में 18 जनवरी को ही हो गया था। के.एल. साइगल को ड्रिंकिंग का बहुत शौक़ था। के.एल. साइगल ने 10 साल की उम्र से ही शराब पीना शुरू कर दिया था। हर गाना के.एल. साइगल शराब पीकर ही गाते थे। यूँ समझ लीजिए वो अल्कोहल पर ही डिपेंड रहते थे। इस आदत ने के.एल. साइगल को दुनिया से जुदा कर दिया, लेकिन इन 15 सालों में इस महान प्लेबैक सिंगर ने अपने नाम को ऐसा चमकाया था कि लोग आज भी इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। अगर आप भी पुरानी फिल्में देखने के शौकीन होंगे तो आप इस अजीम सिंगर को ज़रूर जानते होंगे। यहाँ पर मैं के.एल. साइगल साहब के लिए एक शेर भी पढ़ना चाहूँगा। हसरतों को पूरी करने के लिए खुद को डुबो दिया था नशे के समंदर में। हसरतों को पूरी करने के लिए खुद को डुबो दिया था नशे के समंदर में। आज भी दरिया मिलता है उनके गीतों का साज के समंदर में। तो आज आपको पता चल गया होगा कि के.एल. साइगल ने अपने ज़माने में धूम मचा दी थी और उन्होंने अपने गीतों का वो नजराना छोड़ा है जिसकी वजह से आज भी ज़िंदा है नाम उनका। फिर रफ़ी साहब ने फ़िल्म इंडस्ट्री की हुकूमत संभाली। फिर 50, 60, 70 और 80 के दौर में रफ़ी साहब ने ऐसे गाने गाए जो आज भी लोग सुनना बेहद पसंद करते हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ में वो जादू था जिसे सुनने वाला खुद ही उनका मुरीद हो जाया करता था। यहाँ पर रफ़ी साहब की मखमली आवाज़ के लिए एक शेर तो बनता है दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं, तेरी आवाज़ धड़कते हुए दिलों का सुकून है, तेरा हर एक नगमा हमारे करीब है। तेरी आवाज़ धड़कते हुए दिलों का सुकून है,
तेरा हर एक नगमा हमारे करीब है। तू हमारे बीच नहीं है तो क्या हुआ, तेरी यादों का नजराना भी हमें कबूल है। और रफ़ी साहब ने भी वो यादगार नगमे छोड़े हैं जिन्हें आज भी लोग बेहद सुनना पसंद करते हैं। रफ़ी साहब के गीतों का गुलदस्ता आज भी वैसा ही चमकता है जैसा उस दौर में था। ये दोनों महान सिंगर आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन इनके यादगार नगमे आज भी हमारे पास हैं। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आप लोगों ने के.एल. साइगल की फ़िल्म देवदास को देखा है या नहीं। और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त इस वीडियो को दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे।